भाई पारदर्शिता नहीं है इस चुनाव में। हमने कहा था निष्पक्ष चुनाव करो, हम मान जाएंगे। शुरू से मैं वीडियो में जो भी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जो पत्रकार महोदय मुझसे पूछ रहे हैं, मैं भी जो लाइव वीडियो बना रही हूँ, शुरू से मैं कह रही हूँ कि पारदर्शिता रखिए, निष्पक्ष चुनाव रखिए, जो भी जनता का आदेश आएगा वो मेरे सर आंखों पर होगा। मैंने मान भी लिया था कि चलिए इनकी बढ़त, शुरू से बढ़त बताते जा रहे थे, मैंने मान भी लिया कि मैंने इतनी मेहनत की है, फिर भी मुझे कम कैसे जनता का आशीर्वाद मिला। इन्होंने कहीं ये गए नहीं हैं, ऊपर से गलत इंजेक्शन देकर रिपोर्ट भी गलत बनाने वाले हमारे प्रत्याशी डॉक्टर साहब हैं, तो फिर कैसे जनता ने इनको आशीर्वाद दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन एक पॉइंट में मैं देख रही हूँ कि जब 3.5 लाख ही वोट पड़ा है तो कैसे अचानक 5 लाख वोट हो जाएगा, कैसे 4.5 लाख हो जाएगा। तुरंत बता दिया कि कुल क्या जानकारी दी गई थी? 3.5 लाख वोट ही पड़ा है, 3,62,000 वोट पड़ा है, ठीक है। तब तुरंत पूरा जब हम लोग योग निकाल रहे हैं सबका कितना वोट पड़ा है, कितना वोट पड़ा है, तो तुरंत 5 लाख, 5.5 लाख, 4.5 लाख अनाउंस कर दिए। कैसे? इतना सेंसिटिव चुनाव है, इतनी मेहनत की है। तो आपने जब विरोध किया फिर प्रशासन ने क्या कहा? तो वो तुरंत कहने लगे कि जब हमारे नगीना भैया वो सब पूछने लगे कि भैया ये क्या हो गया, ऐसे कैसे आप बढ़त बता रहे हैं, पहले 28,000 था, सीधा 61,000 कैसे हो गया। तो अरे आप लोग जाइए यहाँ से, बाद में बात करिएगा, जाइए, आप लोग को पूछने का हक नहीं है, चलिए हटिए यहाँ से, कौन होते हो पूछने वाले, जो हो गया अनाउंस हो गया। तो बताइए ये मुख्यमंत्री के गढ़ में अभी आप लोग बैठे थे, अभी हमारी मांग ये है कि रिकाउंटिंग करवाई जाए, दोबारा चुनाव करवाया जाए महापौर का, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पारदर्शिता हो जाएगी। जो वोट पड़ा है फिर से वही वोट पड़ेगा ना कंप्यूटर में। अगर पारदर्शिता क्या मिला? अभी कह रहे लिखित में दीजिए, फिर हम सोचेंगे, तो हम लिखित में दे रहे हैं, सोचे बैठ के। अगला कदम क्या है? देखिए इस तरह नहीं करेंगे तो मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि मैं जो भी पिछड़ों की जो बहू बेटियाँ लड़ेगी, इनको जीतने नहीं देंगे। खासकर निषाद समाज के लोग तो ये समझ जाए कि जब प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के पद ये गटक के बैठे हैं, तो पहली बार अगर निषाद समाज की बहू मेयर बन जाती तो क्या दिक्कत हो जाती। मैं समझ सकती थी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 3 से 4 सभा मेरे खिलाफ की। मैं समझ सकती थी कि किस तरह से BLO की पर्ची और पीठासीन अधिकारियों की जो लिस्ट थी वो बदली जा रही थी। मैं समझ सकती थी कि किस तरह से DM अधिकारी जी ने पूरा लाइन लिख के बता दिया था कि ये लोग वोट नहीं डालेंगे, ये लोग वोट नहीं डालेंगे, ये लोग वोट नहीं डालेंगे। मैं समझ सकती थी कि कैसे मृत्यु लोगों के नाम आ जाते थे और जीवितों को वोट नहीं देने जा रहा था। मैं समझ सकती थी कि इस बूथ से उस बूथ में ट्रांसफ़र किया जा रहा था, लोगों को दौड़ाया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। मैं समझ सकती थी कि परिवारों का वोट गायब था। मैं समझ सकती थी कि जितने भी तुर्कमानपुर के या सूरजकुंड के जो इलाके हैं, पूरे के पूरे जो वोट गायब हो गए थे, लोग 150, 200, 2,500, 3,000 लोग वापस जा रहे हैं। मैं समझ सकती थी कि किस तरह से इन्होंने 20, 25,000, 35,000 का घपला करके वोट नहीं डालने दिया। मैं समझ सकती थी। वहीं इनका जो था वो धांधली शुरू हो गया था, क्योंकि काजल निषाद लगातार चली थी। मैंने प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, मेरे भाई, मैंने पूरे लाइव वीडियो के माध्यम से दिखाया था कि काम नहीं हुआ है, नालियाँ लबालब है। काजल निषाद ने तो नालियाँ भरी नहीं थी। मैंने दिखाया था कि जानवर भटक रहे, मैंने दिखाया था कि कूड़ा कचरा है। भाई आप मेयर हैं, जनता के क्यों नहीं काम करेंगे? कई सालों से मेयर आप बन रहे हैं, द्वारा प्रशासन की बात नहीं सुनी जाती है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए पहले तो रिकाउंटिंग करी जाए, हमें संतुष्टि मिल जाएगी। जो भी फिर आदेश होगा, जो भी निर्णय होगा, वो सर आंखों पर होगा। मैं कैसे मानूं कि ये जो काउंटिंग चल रही थी, पारदर्शिता वाली चल रही थी, इसका मतलब कि अगर ये लास्ट में ये सब नहीं हुआ तो इसका मतलब ये घपला चल रहा था। सारे प्रत्याशी तो जा रहे थे बेचारे ये सोच के कि हम हार गए। इसमें पार्षद भी थे कितने, सोच रहे थे अच्छा हम हार गए, कोई बात नहीं, ये जनता का निर्णय होगा। कैसे मान ले? चुनाव से पहले ही आप इसकी आशंका जता रही थी। मुख्यमंत्री बराबर मैंने दिखाया था, मैंने बताया था, उस बूथ का नाम मैंने बताया क्या, 381 बूथ पर ये हुआ था, 600 बूथ पर हुआ था, 60 नंबर के वार्ड पर मैंने दिखाया था, मैंने शुरू में ही दिखाया था। और अब आपको देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण कि आप कैसे किस तरह घपला हो रहा है। आप देखिए किस तरह से धक्का मारा जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया, मेरे हस्बैंड को जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया, मेरे हस्बैंड को अभी मैं दूंगी, मेरे हस्बैंड को किस तरह से धक्का मार के भगा दिया गया। अगर वो बोल रहे थे कि भैया ये घपला कैसे हुआ, भैया ये 3.5 लाख का 5 लाख कैसे आप लोगों ने बना दिया कंप्यूटर में। हम कैसे माने कि ये कंप्यूटर का जो माउस आपके हाथ में है वो आपके इशारों पर या सरकार के इशारों पर नहीं डोल रहा है। हम कैसे माने कि पारदर्शिता वाला और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। वो बता रहे थे तो उनको धक्का मार के लेके जा रहे हैं, मेरे भाई को मार रहे हैं। वो हमारी जो मैडम थी जितनी पुलिस वाली मैम, वो मुझे पकड़ के आप वहाँ नहीं जा सकती, आप उनको ये नहीं कर सकती, आप यहाँ खड़ी रहिए, यहाँ खड़ी रहिए। ये क्या, ये होता है क्या?
मतलब मैं क्या हूँ मैं? अगर मैं इतना आवाज़ उठा रही हूँ जनता के लिए, तब भी मेरे साथ जब इतनी धांधली हो रही है, तो मैं समझ सकती हूँ भाई गरीब गुरबा बेचारा यहाँ सेफ नहीं है। तो अब मैं रिकाउंटिंग के लिए प्रशासन ने आश्वासन दिया आपको? अब देखिए देंगे तो आप आश्वासन दिया आपको? अभी तो नहीं दिए है, अभी सोच रहे हैं, माथा खजवा रहे हैं। नेतृत्व से बात करेंगे माथा बिल्कुल नहीं, अभी बात करूंगी। अभी फोन लगा रही थी नेटवर्क को, हमारा जाम कर दिया हमको लग रहा है।